एमबीबीएस की काउंसलिंग चल रही है स्टेट की, ऑल इंडिया की, और आयुष की अगर मैं बात करूं तो आयुष की भी काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। ऑल इंडिया लेवल पे भी चल रही है, स्टेट लेवल पे भी चल रही है। लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन आ रहा है कॉन्स्टेंटली मेरे पास, हमारी टीम के पास, कि 2024 में हमें आयुष करना चाहिए या फिर हमें एमबीबीएस करना चाहिए। अब आयुष के साथ अगर मैं बात करूं तो आप यहाँ पे आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, ये सारी चीज़ें अगर आप ऐड कर दें तो मैं एक जनरल टर्म्स पे डिस्कशन करने वाला हूँ और एमबीबीएस को उसके कंपैरिजन में डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि स्टूडेंट्स के साथ हम डिस्कस करते हैं। मैं समझाता हूँ पेरेंट्स को, पेरेंट्स की क्वेरी समझता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो हमें ये पूछना चाहिए कि हम एमबीबीएस क्यों नहीं करना चाह रहे हैं। अब एमबीबीएस नहीं करने का कारण दो हो सकते हैं, बड़े सिंपल से लॉजिक हैं। पहली चीज़, हमारी रैंक उस एक्सपेक्टेशन की नहीं आई है जिसके बेसिस पे हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा था, या फिर दूसरी चीज़ ये है कि हमारा जो बजट है वो उस बैंडविड्थ का नहीं है जिसके बेसिस पे हम एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाएं और अपनी एमबीबीएस की एजुकेशन पूरी करें। इन दो रीज़न के अलावा कोई और रीज़न यूजुअली मैंने स्टूडेंट्स की तरफ से नहीं देखा है जिसकी वजह से वो बोलते हैं मुझे आयुष कोर्स करना है। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स अगर मैं बात करूं, 100 स्टूडेंट्स से मैं अगर बात कर रहा हूं तो लगभग 99 स्टूडेंट्स बोलेंगे मुझे एमबीबीएस ही करना है। अब डिस्कस करते हैं क्या 2024 में ये वर्थ इट रहेगा या नहीं रहेगा। सबसे पहली चीज़ आपको समझना पड़ेगी कि एमबीबीएस को हम मॉडर्न मेडिसिन बोलते हैं। मॉडर्न मेडिसिन का मतलब यह है कि ये टेक्नोलॉजी को यूज़ करके रेमेडीज फाइंड आउट करते हैं कि ह्यूमन बॉडी में प्रॉब्लम क्या है। ह्यूमन बॉडी हो गया या फिर एनिमल्स की बॉडी हो गया, मतलब जो भी आप कर रहे हैं, एक मॉडर्न मेडिसिन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, नए ड्रग्स को इन्वेंट करके आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। मैं वहीं आयुष की बात करूं तो आयुष इज मोर अबाउट लाइफस्टाइल। अब लाइफस्टाइल का मतलब यह है कि मान लीजिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप अपना दिनचर्या चेंज कर रहे हो, खाने पीने का तरीका चेंज कर रहे हो और उसके बेसिस पे वो रिजल्ट आएंगे। तो यूजुअली आप देखेंगे जब टेक्नोलॉजी का हम यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा फास्ट हमारे पास रिजल्ट आता है, फॉर ऑब्वियस रीज़न, कैटलिस्ट होता है वो तो फास्ट होता है। आयुष कोर्सेज में यूजुअली बात करूं तो जो सोल्यूशन आता है वो है थोड़ा सा स्लो, दूसरी चीज़, जब लाइफस्टाइल चेंज करने की बात आती है तो लाइफस्टाइल चेंज करने में थोड़ी सी कॉस्ट ज़्यादा लगती है पेशेंट की, इंडिविजुअल की या उस फैमिली की। तो यहाँ पे आपको थोड़े से हाई प्रोफाइल पेशेंट्स मिलेंगे। एमबीबीएस में तो ऑब्वियस सी बात है, सबको पता है हाई प्रोफाइल पेशेंट्स रहते ही हैं। आयुष में अगर मैं बात करूं तो हाई प्रोफाइल पेशेंट्स के पास अगर आप जाएंगे तो वो इस तरीके की लाइफ चेंजिंग लाइफस्टाइल अफोर्ड कर पाते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि 2024 में हम कर रहे हैं लेकिन हम ग्रेजुएट होंगे 2031 में। हम ग्रेजुएट होंगे 2031 में, मतलब सीधा सीधा 6 साल आज से, सॉरी 31 की जगह ये होगा 2030। हम 2030 में ग्रेजुएट होंगे। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि उस टाइम पे हमारे पास क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी। तो आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, अगर आपने एमबीबीएस किया है तो आपके पास एक ऑप्शन आता है स्पेशलिस्ट बनने का। स्पेलिंग गलत है लेकिन आप भावनाओं को समझना। स्पेशलिस्ट बनने का ऑप्शन आता है एमबीबीएस में। ऑब्वियस सी बात है आपको नेक्स्ट एग्जाम देना पड़ेगा, लेकिन अल्टीमेटली अगर मैं बात करूं तो आप स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, जैसे कि हार्ट स्पेशलिस्ट, लंग स्पेशलिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट, ईएनटी डॉक्टर्स। ये स्पेशलिस्ट होते हैं और इनका अगर मैं बात करूं तो पूरे शहर में एक तरीके से दबदबा ही रहता है। हमेशा ये बोला जाता है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो इन्हीं डॉक्टर के पास जाओ, वो अपने नाम से जाने जाते हैं। मैं आयुष की बात करूं तो यस, यहाँ पे स्पेशलिस्ट आप बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको करियर ग्रोथ, करियर अपॉर्चुनिटी थोड़ी सी कम मिलती है। स्पेशली हम जब मेडिकल एजुकेशन की बात करें तो एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है वो ये है कि क्या मैं अपने शहर में रह के अपना करियर बना सकता हूँ। तो उसके जो चांसेस हैं वो आपको एमबीबीएस में कंपैरेटिवली ज़्यादा मिलते हैं कंपेयर टू आयुष। और आयुष में ना मिलने का बड़ा सिंपल सा रीज़न ये है
कि आजकल के लोग मॉडर्न मेडिसिन की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा जा रहे हैं कंपेयर टू आयुष मेडिसिन की तरफ, जो कि मतलब मॉडर्न मेडिसिन नहीं, लाइफस्टाइल चेंज की तरफ से जा रहे हैं। तो कंक्लूजन वाइज अगर हम बात करें तो एमबीबीएस करना कंपैरेटिवली करियर वाइज ज़्यादा अच्छी ग्रोथ देगा। आयुष में भी अच्छी ग्रोथ है, लेकिन वो थोड़ी सी स्लो रहेगी आपको, और आपको अपने टाइम के हिसाब से आपको अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत सारे चैलेंजेस आ सकते हैं एज आयुष डॉक्टर। एक जो सबसे बड़ा कंपैरिजन होता है वो मैंने डिस्कस कर लिया कि क्या अगर आप अपने शहर में रह के करियर ग्रो करना चाहते हैं तो एज अ एमबीबीएस डॉक्टर आप काफ़ी अच्छे से ग्रो कर सकते हैं कंपेयर टू आयुष, डिपेंडिंग अपॉन आपकी लोकेशन क्या है, आपकी सेट ऑफ स्किल्स क्या है, क्या एक्सपर्टीज़ है। और जो स्पेशलिस्ट बनते हैं डॉक्टर्स वो एमबीबीएस के थ्रू ज़्यादा अच्छे बन पाते हैं कंपेयर टू आयुष। अगेन आयुष में कोई भी खराबी नहीं है, लेकिन इसमें बन जाते हैं। अब एक जो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है स्टूडेंट्स के पास कि अच्छा अगर हमने आयुष कोर्सेज को ऑप्ट नहीं करना चाह रहे, एमबीबीएस ही करना चाह रहे, तो अब हमारे पास ऑप्शंस तो बचे ही नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेज का कट ऑफ हाई जाता जा रहा है, प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस 2 लाख 3 लाख तो एक नॉर्मल है फीस बढ़ाने का ईयरली। हमारे पास तो बजट ही नहीं है 15 से 18 लाख देने का पर ईयर का। तो उसके लिए आपके पास सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन है एमबीबीएस अब्रॉड का। और इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे एनएमसी अप्रूव्ड गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए आप अब्रॉड की एक कंट्री से एक कम बजट में लगभग 18 से 20 लाख के बजट में अपना एमबीबीएस का एजुकेशन पूरा करके वापस इंडिया आके डॉक्टर बन सकते हो और एक जो स्पेशलिस्ट बनने का सपना है वो पूरा कर सकते हो। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.